यह काया गढ़ खूब बाजार है, यह काया में चोर फिरता है नीचे बीट लबार। चोर कौन से? ये काम को लोग ओंकार और देश के काम की, ये बाल बच्चे मोह के, जिसमें ज्यादा लोग की, मान गिड़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, अपना कौन सा काम है? मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए। ये किसी को पता नहीं है कि ये पूंजी कितनी है। यहाँ से कोई कितने खूंटे काट ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर करना क्या था? ये तो सिमरण करेगा, रब के सिमरण काल पड़े, रब के सिमरण दुश्मन करे। ये काम कर लोग ओंकार बस में आ जाएंगे। शेर संतोष क्षमा धीरे गीता गरीबी नारी सत्व अंदर आ जाएगा। ये तसल्ली मिल जी, बात बननी है, सिमरण करने से बननी है। हाँ जी। काम क्रोध मर जाते हैं तथा आत्मा पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़ जाती है। आत्मा पिंड को हम पढ़ते हैं भाई, सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, वहां अमृतसर है, मानसरोवर है, गंगा जमुना सरस्वती है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। देखिए कुछ भी नहीं, हम मालिक के कदम भी नहीं चले। महाराज साउंड सिंह पार्क में ग्रंथ ही आया, महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? जी 812 के अंदर जो देखी है जी नहीं, तो पढ़ने क्या फायदा? पढ़ू गीता वेद पुराण एक सिमरू श्री भगवान। कोई किताब किताबों में मथा मारने की लोड़ नहीं है, सिमरण करो बस, पढ़ो। इससे अनपढ़ जगह फिर अलंकार तो नहीं है। हाँ जी। बाबा जी महाराज का हुक्म सिंह नामक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था, रात को भजन करता और दिन को सेवा। बोलो भाई, दिन में सेवा करनी कि रात को भजन अभ्यास करना। आगे जब मेहनत के अंदर पर्दा खुल गया, जब मेहनत के अंदर पर्दा खुल गया आगे, लेकिन वह हजम न कर सका। बाबा जी महाराज ने कहा हुक्म सिंह हजम कर। उसने कहा कि इस वक्त अगर चारों वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी सामने आ जाए तो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। गुरु विज्ञान कहां से? अंदर से आया है। हाँ जी। सुनो, गुरु मुरदास तुम क्यों याद करते हैं? उन्होंने दिन में सेवा की, रात को पुलिस से केस बांध के अभ्यास किया, फिर वो अंदर वाणी मंडलों में गए, अंदर जो कुछ देखा वो बाड़े में लिख दिया। ऐसी वाणी कोई लिख सकता है? कोई भी नहीं लिख सकता। जो अंदर जाएगा वो लिख सकेगा। संतों की वाणी का अर्थ भी वही कर सकता है जो अंदर जाता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी तो नष्ट कर देगा। जिस तरह हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार बुद्धि बढ़ती है, वो बुद्धि के अनुसार ये सोचता है। एक मन बुद्धि के दायरे से परे की बात है। हाँ जी। बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत ए मंथन द्रपिए। अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? अमृत का स्वाद लिया है? अमृत इसके अंदर है। नोनिद अमृत परम का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मत जाने पर परंपरा है। सारे मनमुख है। गुरु का शब्द अमृत है, जिस पीते टिक जाई, नानक दिन पिया बोल लगी आई। ये जब जितनी गांठ खुलेगा, नाम को पड़केगा, उसके अंदर अमृत है। अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी, जन्म मन के बंधन छूट गए, ये तजर्बा हो गया। हाँ जी, अंदर शांति आ गई। सच्चा नाम आधार मेरा, दिन दुख का सब दुआई है। हर नाम हमारा भोजन 36 प्रकार, जित खाए हमको तृप्त गई। हाँ जी। साध संग हर हर जस कहते। हाँ, साध संग हर हर जस कहते। साध किसको कहते हैं? कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, बोलो भाई सत्याग्रह करते फिरते, ये साध है? साध सोई जिनी गैर लीना, 9 दरवाजे प्रगट खीना, 10वां खोल जाए जिना जाकू फलका मारा है। आगे से सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, हंसन मिलन सौ दे। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह गटटी पेशाब। दे नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमर करोगे, जड़ जितनी गांठ खोलोगे, सूक्ष्म मंडल आएगा। उसी आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उसी आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहां मानसरोवर है, वहां गंगा जमुना सरस्वती है, वहां अमृतसर है। उसमें स्नान करता है वो साधु है। ऐसा तो कोई बिरला है। जब मैं उत्तम कार्य बिरले के तो मेरे लिखा 13 दिन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विविध अर्पत्ति में सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म है तो होवे साधु संग, जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हो सुरंग। दो सिरा का खसम और न दूजा ठाम, सतुर टूटे पाइए नाम सच्चा नाम।
हाँ जी, उसकी मेल पर है। साल संग मुख उज्जर होत, साल संग मल सकली खोत, साल संग मिटे अभिमान, साल संग प्रगटे सुज्ञान, साल संग बुझे प्रभ नेड़ा, साल संग चलो होत निबेड़ा। हाँ जी, हाँ बोल। साध संग हर हर जस कहत, साल संग हर हर जस कहते, आगे सर्व रोगते हो हरिजन रहत। सर्व रोगते ओ हरिजन रहत। तो सिमर किया, नाम को पढ़ कर लिया, वो नाम सर्व रोग का पक्का इलाज है। सर्व रोग का उक्त नाम, नाम ब्रह्म सर्व सुख हुई। नानक शांति तलाश करता है, जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां, निवार का धन विषय विकार मान बिड़ाई, इसको फंसाने के लिए है। ये ना हो तो यहाँ फंसेगा कौन? हाँ दोबारा बोल। जिन पर जाता सो शोभावंत, जिन पर जाता सो शोभावंत, जिसे मालिक को पढ़ कर लिया उसकी शोभा है। हाँ जी, सगल संसार उधरे तीन मंत्र, सगल संसार उधरे तीन मंत्र, उसकी अकल लेंगे तो हम भी कर देंगे। हाँ जी, सुबह का जो संत है, जिन्होंने शांति लिए, नाम को पढ़ किया, जो रूहानी मर्दों में जाता है। हाँ जी, ऐसा संत कोई बिरला है। तभी तो हम कहते हैं अंदर बेइज्जती करे, जब तक कोई तसल्ली ना मिले किसी पे इतबार ना करो। हिमालय पर्वत में बैठकर योगाभ्यास किया करता था। योगाभ्यास को लोग बड़ा मानते हैं। एक योगी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों में बैठ के योगाभ्यास करता था। ये जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हूँ, जैसे बड़ी कोटा टीके थे विश्वासी चरण। शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुगले के नहीं आते, जाल में फंस जाते, सब फंसाने वाले हैं। आगे योगाभ्यास किया करता था, मालिक को मिलने की तड़प थी। एक दिन भजन में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने दर्शन दिए। ये दुनिया संतों से खाली रहती, आग लगी आकाश में जड़ जाए पड़भंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों के अंदर शांति की रोए निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। चाहे संतों को कोई माने चाहे ना माने, उनका असर सब पर पड़ता है, सबको फायदा है उनका। चाहे कोई हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है, सिख कहीं का भी हो, चाहे संतों को माने चाहे ना माने। हाँ जी, भजन में हजूर महाराज सावन सिंह जी ने दर्शन दिए तथा फरमाया कि जिन संतों से वो काम लेता है उसी रूप में दर्शन देता है। हाँ जी, फरमाया ये तरीका मालिक के मिलने का नहीं है। उस जोगी को दर्शन दिए महाराज सावन सिंह ने, भाई ये जो योगाभ्यास करता है ये तरीका मालिक के मिलने का नहीं है। आगे तूने मालिक से मिलना है तो ब्यास आओ, सत्संग सुन, फिर आपको मालिक से मिलने का रास्ता बताएंगे। फिर वह जोगी ब्यास आया, देखा कि वही स्वरूप जिसने भजन में दर्शन दिए थे स्टेज पर बैठे हैं। सत्संग सुना, फिर नाम लेने वालों में शामिल हो गया। महाराज जी कहने लगे, भाई तू कहाँ से आया है? कहने लगा, हजूर आप ही तो बुलाकर लाए हो, आप पूछते हो कहाँ से आया है? दोनों विद्वानों की लोड़ है, अपने जीव के आप संभाले आप नहीं लड़ गई, अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। कोई दिलानों की लोड़ नहीं है। तो संतों इतनी निंदा की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, महाराज जी हंस पड़े, कहने लगे तेरा समय आ गया तो तू हमारे पास आ गया। हाँ, ये बात एक फिरोजपुर की बीबी थी, वो पूजे मुझे साहब के पास आई, कहने लगे जी मेरा पति है, दोनों टाइम गुरुद्वारे जाता है, वाणी का पाठ करता है, तो संतों के पास नहीं आता। महाराज जी कहने लगे भाई इसका टाइम नहीं आया, जब टाइम आएगा भाग्य उदय होंगे फिर संत मिलेगा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया और अपना स्वीकारना था। हाँ जी, तेरे को नाम देते हैं, अब खूब सिमरन करो। इसी तरह एक और वाक्य है, एक मुसलमान को महाराज जी ने दर्शन दिए। बोलो भाई मुसलमान होके सिख के पीछे लग जाएगा? उस मुसलमान को इबादत मालिक के मिलने का शौक था, तो महाराज जी ने उसको दर्शन दिए। हाँ, और फरमाया कि 10 तारीख को 11 बजे हजारा गांव में आना, वहां तुम्हें बंदगी करने का तरीका समझाएंगे। वह 10 तारीख को हजारा गांव में आया, पर सत्संग हो चुका था, वह नाम वालों में शामिल हो गया। महाराज जी ने कहा तुम्हें नाम नहीं देंगे। वह कहने लगा, जी आप ही तो बुलाकर लाए हो, अब इनकार करते हो। महाराज जी कहने लगे, अच्छा बैठ जा। आगे और चलो। गुरचरण सिंह शादरा का रहने वाला है।
हर रोज वाणी का पाठ किया करता था। एक दिन वाणी में ये वचन पढ़े कि गुरु का दर्शन देख निहाल, गुरु के सेवक की पूर्ण घाल। गुरु का दर्शन देख निहाल पढ़ते ही एक जबरदस्त ठोकर लगी कि गुरु का दर्शन देखकर जीव निहाल हो जाया करता है, मगर वह हर रोज वाणी पढ़ता है, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन भी करता है और 10 पातशाहों के फोटो को नमस्कार भी करता है, मगर कभी खुशी ना मिली और निहाल ना हुआ। फिर रो रो कर गुरु नानक साहब के आगे विनती की कि ये शहंशाहों के शहंशाह, आपने 10 पातशाहों में प्रकट होकर अपने जीवों की संभाल की और उनको निहाल किया। अगर अब आप कहीं किसी चोले में प्रकट हैं तो मेरी तड़पती हुई रूह की भी संभाल करें और अपना दर्शन देकर निहाल करें। सच्ची पुकार की जरूरत थी। उसी समय मालिक की दरगाह में घंटी बजी। रात को 2 बजे उसका कंधा हिला। पूज्य मस्ताना जी सामने खड़े थे, सिर के खुले बाल और हाथ में डंगोरी। फरमाया कि पुत्र उठ, क्यों सोया पड़ा है? 25 और 26 का सत्संग बकैन वाला में है। तुम्हारे सादरा में सच्चे सौदे का डेरा है। वहाँ एक प्रेमी है तारा सिंह, उसको साथ लेकर हमारे पास आ जाओ। 25 तारीख को बकैन वाला पहुंचा। वही तस्वीर जो रात को देखी थी सामने खड़ी है। बोलो भाई, बोलो है कोई मुनादी की लोड़ है कि? महाराज साउंड सिंह जी वजीराबाद गए तो प्रेमी कहने लगे जी कि सत्संग की मुनादी करते हैं। महाराज जी कहने लगे भाई रूहानी सत्संग की मुनादी की कोई लोड़ नहीं है, अपने जीवों को आप ही ले आता है, अंदर से प्रेरणा दे करके ले जाता है। हाँ जी, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ, नाम जपत पावे विश्राम। विश्राम क्या? ये आत्मा परमात्मा से मिलेगी। नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। तिस पुरुष को उत्तम कर मान। हम सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र, मेला मेला है चंद्र, मेला मौका सब संसार एक हरि निर्मल जाका अंतने पर। वो मालक निर्मल है, संतों ने उनको पढ़ किया वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की पाइजिए। गुरमुखाने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पाए। नाम सराय नाम मन नाम रहन देव लाए, अनर सुंदर बलते सच्चे शोभा पाए। गुरमुख मिल गया, संत मिल गया, उसने सिमरण बता दिया, ये सिमरण करोगे तो ये उत्तम हो गया। नाम जब पाए विश्राम। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। नानक तिस पुरुष को उत्तम कर मान। हाँ जी, तिस बिना नहीं तेरे कुछ काम। बोलो भाई, संतों की वाणी क्या कहती है? तिस बिना नहीं तेरे कुछ काम। जिम्मेदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पेशे वाले अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में मस्त है, सब जान तान के बैठी है। इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, दुनिया की ख्याल निकालना है, आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करना है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, अमृत का रस लेना है, वो कीर्तन सुनना है, रूहानी मंडलों में जाना है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। जिस बिना नहीं तेरे कुछ काम। गत नानक जब एक नाम। क्या तू सिमरण कर अंदर आ मिल जाएगा। वो रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। बस तू कहीं ढूंढे कहीं के गावे हाथ, कहीं कबीर तक पाइए भेजी लीजिए साथ। भेजी क्या? वो फकीर जो रूहानी मंडलों में जाता है, भेजी दिया साथ का दीनी वस्तु लिखा है, तो जब का पंथा पल में पहुंचा जाए। वो कहते चलो अंदर है, हम फिरते बाहर है। दिन पाया पेट के अंदर का, रखो जो अपने अंदर का, उबासी होया मंदिर का, फिर चढ़ दी ले दिए। कया नगरी में मंगन चढ़े जो भी नाम पल पाई। दिल खोजो दरवेश पहलो, अंदर खोज करोगे तो चीज मिली, नहीं तो कुछ नहीं मिलना। अब अंदर अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, अंदर ढूंढोगे तो सुख पाओगे, आगे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर कुछ नहीं मिलना। हाँ जी, राम नाम। एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बाहर ताला लगे है, जिसके पास चाबी उसकी गर्द करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। इसलिए भी एक महल है, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर सो परम्परा। जो ब्रह्मंडे सोई पीड़े, जो खुद सो पाए। चाबी क्या है? जो संतों ने सिमरण बताया वो चाबी है। सिमरण करना, ये चाबी लगाना है। जो सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन
नाम की चलो ये बार आशीर्वाद देते हैं, ये भी झूठा ही है। आशीर्वाद देने वाला तो इसके अंदर है, बोलने वाली गवर्नमेंट अपने हक में सारा कुछ ठीक है, जो खिलाफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, जिसका सात दिन कृपाधारी साध संजप नाम मुरारी। जिसका साधन कृपाधारी साध संगत नाम मुरारी। हाँ जी, साथ न चाले बिन भजन बिकिया सगली छाड़, हर हर नाम कमावना ये धन सार। जितने विषय विकार भोगते हैं, इतनी बीमारियां, कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे घोटों में दर्द है, ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे उतनी बीमारियां। महाराज साम सिंह कहा करते थे, ये विषय विकार खांड में लपेटी हुई जहर है, इन्हें जहर खाती है, हाय करती है, छोड़ता कोई भी नहीं है। अनजान विख्या में रहते, जान अपने आप बचे। विख्या बन फिक्का त्याग नहीं सकिए, नाम मारस पियो, बिंदस चाके गुड़ नहीं सकी, सुखी न हो जियो। मान मंत ने शक्ति का ही सादा दासी पियो, तेरी मानने को कोई नहीं पूछता, तो फकीरों की शोध करे, नाम को पढ़ने की यत्न कर। हाँ, साथ ने चाले बिन भजन बिकिया सगली छाड़। हाँ, विख्या रंग कुड़ाविया विष्णु सब छाड़, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवनहार। हाँ जी, हर हर नाम कमावना ये धन सार। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। संत जना मिल करो, ये विचार करना है, कोई किसी तरीके से सिमरन बढ़े, कोई रुकावट आती है संतों के पास जाओ, वो बताएंगे भी इस तरह दूर करो। हाँ जी, हमारा साउंड से कहा करते सिमरन नहीं करोगे तो मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा, इसलिए काम तब रुकिए ही ना। तो प्राणी तब जाके जब का दंड मूड पर लागे तो दूसरे पर खड़े होते हैं, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है, फिर तो वक्त गया क्षणा वो पहले संभल के। हाँ जी, जिस धन को चार फूट उठकावे, सो धन हर सेवा ते पावे। जिस धन के बातें लोग कितनी चोरियां ठगियां है, पाप करते हैं, कितनी मिट्टी प्रीत होती है। तो संत क्या कहते हैं कि तू सिमर कर परम के इसमें हृदय तो पहली स्टेज है, वो कोई कमी नहीं देता। हाँ जी, जिस सुख को नित वाचे मीत, सारी दुनिया सुख की तलाश में है। वाणी क्या कहती है, जिस सुख को नित वाचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत। सो सुख साधु संग प्रीत। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है, सिमरन करो। हाँ जी, जिस शोभा को करे भली करनी, सो शोभा व झर की शरणी। हाँ बोलो भाई, जिस शोभा के लिए हम करनी करते हैं, जिस शोभा करे भली करनी, सो शोभा व झर की शरणी। बस हम कहते तो सिमरन करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों को मिट्टी आंखों पर रखी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, अनेक पावी रोग न जाई, रोग मिटे हर औखद लाई। रोग मिटे हर औखद लाई, तो नाम सब रोग का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। हाँ जी, सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। आगे चलो। मन पर बोधे हर के नाई। हाँ, मन पर बोधे हर के नाई। सोचो श्रींग्री ने 88,000 साल तक, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तक, रावण ने 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसके ख्याल से पढ़ाई होती पढ़ाई, मन काबू नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो सारे अहंकार में थे। ये मार्ग है दीनता का, हस्ती को मिटाने का। हम कोई काम करेंगे उसमें अहंकार आएगा, ये मैंने किया। इसका इलाज क्या है? तो किसी की गुलामी करो। तो किसकी गुलामी करें? ये कामने की गुलामी करेंगे तो काम आएगा, अहंकारी बने अहंकार आएगा। फिर किसकी गुलामी करें? कि संतों की गुलामी करो। क्यों? उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है। जैसे में आवा खसन की बाणी तेसरा कहीं जान दिला लो। वो कहते सिमरन करो, ये सिमरन करेगा तो नाम को ऊपर कर लेगा, ये मन काबू आ जाएगा। मन मूसा पिघल गया, पी पारा नाम मनवा स्थिर शब्द दे रहा था। एक मन बीजा शब्द पतिजा बिन नामी का टेक तकीजा। नाम की रजत आई, मन काबू आ गया। जब तक नाम की रजत नहीं आती, ये मन काबू नहीं आता। हाँ जी, ये विषय विकारों की तरफ गई, रजत का आशिक है। उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। हरिजन लिखा खरीदा शक्कर खान बात गुड़ मत मध्य दूध, सभी वस्तु मिठियां रब नकली दूध। भी खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। तो नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। फिर ये मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। और कितना ही कोई जोर मार ले तो ये काम को लोग काबू करना चाहते, तो ये काबू नहीं होते। तुम सिमरन करो, नाम की नजर आई, ये अपने आप काबू आ जाएंगे। ये करंट है बिजली की,
जब तक हम हाथ नहीं लगाते इसके बारे में पता नहीं लगता। जो हाथ लग जाए तो वो हो बड़ी खतरनाक चीज है। इसी तरह नाम की जब तक लज्जत नहीं आती, नाम के बारे में पता नहीं लगता। नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। ये सब ज्यादा लज्जत है। हाँ, ये क्या कहता है? जब तक नाम की लज्जत नहीं ली जाती, यह पता नहीं चलता कि नाम क्या चीज है। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, बोलो भाई, हमारे सबके अंदर देख लिया। वो सारे ही अपने हैं, कोई प्राय नहीं है। विसर्ग गई सब ताप प्राई जो के साथ संग पाई, नहीं कोई डरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बढ़ाई। मनुष्य के अंदर सच्चा शब्द अर्थात सच्चा नाम है। हाँ, वो सबके अंदर है। चाहे कोई हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का, अमेरिका का है, चाइना का है, पूरा है, तुम्हारा सबके अंदर है। आगे अगर वह इसका स्वाद ले ले तो उसे कोई दुख नहीं रहता। फिर कोई दुख नहीं रहता। आगे तब ना मन रोकता है, ना इंद्रियां रोकती हैं और ना उससे बुरे कर्म होते हैं। बोलो भाई, उसे बुरे कर्म होंगे ही नहीं। ये करता है फिर वहां चीज नहीं है, वहां धोखा है। आगे अतएव आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ें। उसमें जो आनंद है, स्वाद है, आकर्षण है, वह और कहीं भी नहीं है। आगे पढ़ो। जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। हाँ, भेदभाव कर ही नहीं सकता। जो करते हैं फिर वहां चीज नहीं आई है। सोचो, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पर हुआ है, 10 लाख आदमी मरे। धर्म क्या कहता है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल विनाश, उसी दया ने छोड़िए जब लग घटने पर। तो दया तो खत्म ही कर दी, धर्म तो खत्म ही कर दिया। धर्म किसके पल्ले है? तब जुगत कितने न पाइए धर्म किस गुने जैसे क्या हो गए ढोल कर्म मालिक के दरगाह से देखा होता है तो संत मिलते हैं। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, नाम को बढ़ कर लिया, उसके पल्ले धर्म है। बाकी सारे कफर है। महाराज सामंत सिंह कहा करते थे कि सारे धर्मों वाले अंदर चले जाए, ये लड़ने कब नहीं रहते, लड़ाई झगड़े तो बाहर ही है। हाँ, आगे जब नाम का अनुभव हो जाता है तो फिर किसी के साथ भेदभाव नहीं रहता। किसर गई सब ताप पढ़ाई करते साथ संग पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बढ़ाई। हाँ जी, क्योंकि तब मनुष्य को ये समझ आ जाती है कि जो उसके अंदर है वह सबके अंदर है। किसी के साथ विरोध व द्वेष नहीं रहता। बगैर नाम का स्वाद आए ना हमारा काम मरता है, ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना बैर जाते हैं, ना दुनिया के पक्षपात दूर होते हैं, ना विषयों का प्यार घटता है। अगर नाम की लज्जत नहीं आई तो जिस ध्येय के लिए इंसानी जामा पहना था वह ध्येय प्राप्त नहीं हुआ। बोलो भाई, ये इंसानी जामा ये मालिक को पढ़ करने के लिए मिला है। जब ये नहीं हुआ, जिस ध्येय के लिए इंसानी जामा मिला था वो ध्येय पूरा नहीं हुआ। मौत के टाइम बस पछतावा ही रहना है, फिर अंधेरे में अंधेरे में चलेगी, कोई फायदा नहीं उठाया इंसानी जामे का। हाँ जी, जो नाम को प्रकट करना चाहे वह संतों से नाम ले मेहनत करे। दुनिया कमाई करना नहीं चाहती, बिना कमाई ये दौलत मिलती नहीं। नाम जाना कर्म करतूत अमृत फल लाका नाम सुन पाया। ने सख्त मेहनत की है, तो अपने सामने सख्त मेहनत की है, फिर चीज अंदर आई है। हाँ जी, यह बात का मजबूर नहीं है, कुर्बानी का मजबूर है। ये संतों का मार्ग है, ये कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ प्रवेशार। हाँ जी, कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। कुर्बानी की ये योग्यता होनी चाहिए कि धर्म के लिए कत्ल हो जो जिसमें कोई मासी सो भी मारना हार कि हम तेरे का लिबरे छूटे कि मेरे यार कुछ या कत्ल करेगा तो कत्ल होना पड़ेगा। ये कहते धर्म के नाम पर कत्ल हो जो। सोचो, भगवान राम ने प्रकट की ओट में वो किसी बाली के तीर मारा, किसी बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही द्वापर में भगवान राम कृष्ण बने, वही बाली वीर बना। भगवान कृष्ण जंगल में बैठे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली वीर ने सोचा हिरण की आंख है, उन्हें तीर मारा तो कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग करके बदला देना पड़ा, हम कौन बेचारे हैं। हाँ जी, ये बात का मजबूर नहीं है, कुर्बानी का मजबूर है। कुर्बानी की योग्यता होनी चाहिए। नाम ना बाजारों में मोल बिकता है, ना खेतों में उगता है। जब एक बार परिश्रम करके
हमेशा याद रखनी चाहिए क्या, कि जिस जानवर का मांस तुमने काट कर खाया है, जिस जानवर का मांस तुमने काट के खाया है, तुम्हें अपने मांस से ही चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में बदला देना पड़ेगा। बदला देना पड़ेगा। हम कहते हैं फिर मीठा आगे किसने देखा हिसाब किताब होना, कौन कहता है, ये मन कहता है, ये दुश्मन बैठा इसके कई लगते हैं, इसने हमारी मिट्टी पीट कर दी। हाँ जी, इसी तरह अगर तुमने किसी जानवर की हड्डी तोड़ी है तो तुम्हें भी अपनी हड्डी तोड़वाकर बदला चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी के खून की एक बूंद भी गिराई है तो तुम्हें भी अपना खून देकर हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का यही कानून है, इससे कोई बच नहीं सकता। इससे कोई बच नहीं सकता। क्या आकाश में उड़ जाए, समुद्र में चले, कितने चल जाए, ये कर्म इसके साथ है। ये कर्म करती कर्म भूमि है। ये जैसा कर्म करोगे आगे तो फैसला ही होना है। हाँ जी, आप ये कदर कर देता है, रात में आपको फैसला ही करना है। हाँ जी, जब आप एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर नाम के साथ लग जाओगे, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। बोलो भाई, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं। संतों की बात कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। उस्ताद क्या करते, जिसके कलम लिखी होगी तो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। हाँ जी, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। जब भी शांति मिलेगी नाम के द्वारा, हाँ, नाम के द्वारा शांति मिलेगा। हाँ जी, नाम मिले मन तृप्ति है। बिन नामे जीवास है, जी नाम को पढ़ना के तेरे जीव प्रणांत है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले 10 से प्रभुदास, बहुत स्पीटों चौकन ये नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हो जिसके नाम को अंदर पड़का दिया। हाँ जी, संतों का वही करेगा। आप ये कि जोर से मुफ्त में दे दी। हाँ जी, नाम के बराबर उसका एहसान चुका ही नहीं सकता है। हाँ जी, नाम के बराबर दुनिया में और कोई कीमती चीज नहीं। नाम के बराबर कोई कीमती चीज नहीं है। आगे, ये जीवित रहते हुए भी साथ है और मौत के बाद भी साथ है। वह मालिक की दरगाह में भी साथ है। बोल भी नवंबर का आया पातावारा, नवंबर का गुरु नानक साहब का जन्म भी 21 नवंबर का है। तो जमने साहब का भी 21 नवंबर का है। हाँ जी, हाँ बोल। सोने सोने मुखड़े से चिट्ठी खिलालिया, मैं जान मुखड़ी से चले की अडालिया। सोने सोने मुखड़े से चिट्ठी खिलालिया, मैं जान मुखड़ी से चले की अडालिया। भाई, जब तक सुनो, हम सारे यहाँ मुसाफिर हैं। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना। बारी आपको अपनी शब्द चरण हार। हमने तो यहाँ टूटे गाड़ रखे हैं। बेटों के बारे में सोचेंगे, पोतों के बारे में सोचेंगे, पड़पोतों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में नहीं सोचता भी तेरा भी टाइम मेरा खड़ा है। हाँ जी, जब तक अपने आप को फना नहीं कर लेंदा, दीदार नहीं मिलता। जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे, जब तक तुम अपने आप को मुसाफिर नहीं समझोगे, आगे तब तक तुम्हारा ख्याल इस जान से नहीं हटेगा। अगर ख्याल नहीं हटा तो 9 दरों की जेल से नहीं निकल सकता, और 10वां द्वार तुम्हारे अंदर है। उसमें जो सैर तमाशा और राज है उसको नहीं देख सकोगे और अमृत नहीं पी सकोगे। कबीर क्या कहता है, अब तू अंधा अंधियारा कोई जानेगा जानना। अंधा अंधियारा अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। इतने है तो 5-6 फुट के अंदर क्या है, या अगर भीतर बाग बगीचा ये में सिंचना, या अगर भीतर देवी देवा ये में ठाकरद्वारा, या अगर भीतर अनंत कर दे बरसे अमृत धारा। पैक विष्णु भी है, ये गुरु हमारा, तो गुरु भी इसके अंदर है, अमृत भी इसके अंदर बरस रहा है, देवी देवता भी इसके अंदर है। मतलब घरों में क्या होता है, आय के अंदर मूर्ति रखी है, ये गणेश जी की है, शिव जी की है,
ये राम की है, कृष्ण की है, बोलो भाई मत्था टेक दिया, ज्योत कर दी, बोलो मालिक खुश हो गया। मंदिर में जाते हैं, जाके प्रसाद चार देते हैं, रुपया चार देते हैं, बोलो भाई हाँ बोल भाई मैं कहाँ जा रही? सोने सोने मोटे से चिट्ठी चिट्ठी डालिया मैं किसान चंगे दिया डालिया ओ पापियन खालत जाओ ओ पापियन खालत मस्ताना भी बलोचिस्तान से ब्यास आया करते, रास्ते में एक सखर शहर पड़ता था, वहाँ एक पंडा था, उसने पत्थरों के ये ठाकर बना रखे थे, लाइन लगा रखी थी, वहाँ मस्ताना जी खड़े रह गए। हम गए सक्कर, वहाँ एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। हमने कहा कि क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा कि साईं जी, इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरक में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को बुझवाता है। ये आत्मा है चेतन, ये बार मूर्तियां ये जड़ है। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया तो कौन से नरकों में जाएगा? और किसी को कहे तो घर पड़ जाए, मंदिरों की बेइज्जती कर दी, मस्जिदों की बेइज्जती कर दी, गुरुद्वारों की बेइज्जती कर दी, किसी को नहीं मानते हो। हाँ जी, जो पत्थर पूजेगा वो पत्थर बनेगा। हाँ जहाँ आशा था आशा, आगे जो पानी पूजेगा वो मछ बनेगा। हाँ जब जो पानी पूजेगा मत्स्य बढ़ेगा। आगे जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। हाँ जो पीपल पूजेगा वो दरख्त बनेगा। आगे जो अंदर वाले जिंदा राम को पूजेगा वो राम बनेगा। हाँ, आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। बीपी स्वर्ण कब होती है? जब पति मिल जाए। ये सारे सुख है, जो पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आत्मा का पति कौन है? परमात्मा। परमात्मा को ऊपर करना था, पूजने के लायक सिर्फ परमात्मा है। एक आश्रा को मन माए सर्वे लोग नानक बेटे। हाँ जी, जो मानव प्रकट नहीं हुआ तो टाइम बर्बाद गया, इंसान जन्म बर्बाद गया, आगे भेटना से प्यार है। अच्छे कर्म के जाओ स्वर्गों में, बुरे कर्म के जाओ नरकों में, अच्छे किए कुछ बुरे के जाओ मृत्यु में आगे सारी दुनिया चक्कर में। हाँ जी, मैं पिता रूप जीवे सबे की अदासिया ओ पापियन पारदला। बाल में डाकू था, भूमिया चोर था, सत्यम चंद था, फकीरों की सोच में आके एक कुछ बनेगी, संत बना दिए। ये संतों की मानता है। हाँ जी, दोपहर की बात तो मैले कपड़े आएंगे, तो फिर इनकार तो नहीं करता, उसको पता है इनके स्पेशली मैं निकाल दूंगा। संत भी इनकार नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं। वो कहते हैं हमारा कहना मानेंगे तो घर को घर। हाँ जी, ओ पापियन पारदला झोलियां भरता है, उसकी तो आपके लिए बदली पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके अंदर है। संत उसको पकड़ाते हैं, फिर उसको पकड़ करो, उसने झोलियां भरनी है। सतगुरु सेवा थे सब कुछ पाए, सतगुरु दाता सबना वक्त का पूरे पाव मिला है। हाँ जी, दूरो दूरो औंधिया से बड़े बड़े टोलिया तेरा से तुमसे बाबा बड़े दिन जोड़िया बने सरकार से बने सरकार
हमेशा कहा करते थे कि सतगुरु के दरबार में कमी तो कोई नहीं है कि इनको खाने को देंगे, खा खा के खराब हो देंगे। अरे मने जल साहिब के सतगुरु रहन पधारे, नमन करता आया पासा मारा, नमन करता आया पासा मारा। ये नाम ये प्रेम ही है। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। इस प्रेम को पढ़ करना यही धर्म है। हाँ जी, इस नाम को पढ़ करना यही धर्म है। सर्व धर्म से धर्म, हर को नाम के तुम्हें सात संग दृढ़ सब धर्म। हाँ जी, आजा में जसान बटनो बटे बाजा मार के, तेरे मोटे तारों तेरे ही प्यार दे, उधर सिखा जावी, उधर सिखा जावी, हर सब लगा चुना रे, नमन करता आया पासा मारा, नमन करता आया पासा मारा। ओ बाबे तेरे जन्म दिन से, ओए ओ बाबे तेरे जन्म दिन से, आज तक भले सितारे, नमन करता आया पासा मारा, नमन करता आया पासा मारा। रहो बेटे साहब, लग्या रहे। लगा रहे गुरु चरणा दे नाल, मन मेरा लगा रहे, लगा रहे गुरु चरणा दे नाल, मन मेरा लगा रहे, लगा रहे गुरु चरणा दे नाल, मन मेरा लगा रहे। सोहणिया साईया सोहणिया सजना, हो तेरे बिना साडा
तेराई आशा। नाम संजीव जी है, हरमीत सिंह, धर्मत सिंह, कुलदीप सिंह। ये दुबई से भेजी है और रात को फोन भी आए थे, अमेरिका से भी, कनाडा से भी और इंग्लैंड से भी, देश विदेश से भी बधाई के आप पात्र हो। और अब जो है प्रसाद दिया जा रहा है, प्रसाद के बाद जो है सत्संग की समाप्ति पर नामदान होगा। तो इसलिए आप सभी साथ संगत को बड़े धूमधाम से अगला महीने का स्वागत किया जाए। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी साथ संगत से कि भी वो भी महीना इससे कम नहीं होगा। तो नामदान होगा सत्संग के बाद, लंगर भी तैयार है और प्रसाद भी लेके जाएंगे। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ हों। धन धन सत्य तेरा याद। ठीक हो गए प्रवासी में टाइम नहीं। धन सतगुरु तेरा यात्रा शासन से अर्ज है कि जिन प्रेमियों ने नाम रस्ता लेना हो वो यहाँ स्टेज के